ध्यान से एकदम इत्मीनान से देखिए। इसमें हवा भरता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये बैलून पूरे पानी को कलरफुल कर दिया 100 ml वाटर को। अब सिर्फ इसमें से 10 ml हम लिए 10 ml और 10 ml को 100 ml में डालने, सिर्फ 10 ml, और इस सबको कलरफुल कर दे रहा है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या में। उम्मीद करते हैं आपका बहुत ही अच्छे से 8 क्लास गया होगा। अगर नहीं भी गया होगा तो कोई बात नहीं, अब आप 9th क्लास में आ ही गए होंगे, उम्मीद करूंगा। और आप सभी पेरेंट्स आपको बोल रहे होंगे कि अब आपका 9th क्लास आ गया है, अगला साल 10th है, इसीलिए आपको मटर गश्ती बंद करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करनी। तो देखिए, क्लास 9th का जो साइंस है वो 3 पार्ट में होता है, आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मैं जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, मस्ती भी करेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे, दोनों करेंगे। हाँ, और मैथ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th का, ठीक है? तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाला हूँ, तो चैप्टर 1 NCERT क्लास 9th का साइंस में, केमिस्ट्री में, यानी क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को शुरुआत करेंगे। देखिए टॉपिक्स हो गया। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर के बारे में। पता है ये मैटर आप कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर आपको समझ में आया हो या नहीं आया हो, इस क्लास के बाद ये जो फर्स्ट क्लास होगा हम लोग का, ये जो फर्स्ट लेक्चर है, ये मैटर इन सराउंडिंग का ना फर्स्ट लेक्चर है। तो इस वीडियो में मैटर इन क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे समझेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स पे रहेगा। यानी मैटर आपको पता चलेगा, अभी आपको थोड़ा धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक यानी पार्टिकल्स के गुण। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं ये हम लोग जानेंगे, हाँ, ये लेकिन अगले वीडियो में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ होगा, ये फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी मैटर पे, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में, कि लेटेंट हीट क्या होता है। कभी नाम सुना है आपने लेटेंट हीट क्या होता है? तो कमेंट में जोड़ कीजिए। देखिए, लेटेंट हीट में हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो दो टाइप आएगा इसमें। एक तो आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर आएगा फ्यूजन। फ्यूजन जो होता है वो सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज चेंज होता है, तब ये लगता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक होता है वेपराइजेशन। अब ठीक है, वेपराइजेशन ये कब लगता है? तो लिक्विड से कोई चीज, जब कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। अभी आप सिर्फ टॉपिक जरा ध्यान से देखिए, इतना कंफ्यूज नहीं हुई कि ये क्या है। अगली जैसे जैसे 1 by 1 लेक्चर आएगा सब चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये क्लास 9 में पहली बार आए हैं तो हो सकता है कि पहला क्लास में आपको थोड़ा दिक्कत लगे, क्योंकि पहली बार है ना। जैसे हम सबसे पहले साइकिल हम लोग चढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है ना पहली बार, लेकिन जब साइकिल चलने लगता है तो एकदम स्मूथली चलने लगता है, फिर आपको उतना ताकत, वो जिधर आपको जाना होता है अपने आप ऐसा लगता है कि साइकिल मुड़ा, है ना। तो ये लेटेंट हीट पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इवापोरेशन के बारे में, इवापोरेशन के बारे में तो आपने पहले कोई पढ़ा होगा। एंड फैक्टर
इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या क्या फैक्टर हैं जिससे इवापोरेशन इफेक्ट होता है, यानी कपड़ा जल्दी सूख जाना, ये क्या चीज़ है जिससे इवापोरेशन जल्दी हो जाता है, तो वैसे फैक्टर को हम लोग जानेंगे। इसमें मैटर एंड क्लासिफिकेशन, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। दूसरा जो लेक्चर होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स और स्टेट ऑफ मैटर के बीच में, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर तीसरा लेक्चर। फिर लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इवापोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, उसमें लेटेंट हीट में फ्यूजन पढ़ेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगता है। उसके बाद वेपोरेशन लिक्विड से गैस में। ये सारे टॉपिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसे मिटाया जाए, 1 2 3 मिटा रहे हैं। चलिए, अच्छा ये जो देखिए ये आपके लिए हम लाए थे, 11th नहीं 9th है, ये 1 9 आना 11th के लिए भी काम आ जाएगा और 9th के लिए भी काम आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैटर को जान लेते हैं। देखिए मैटर का मतलब आसपास अपने, देखिए आसपास क्या है, चेयर टेबल, ये पेन पेंसिल, ट्री हो गए, पेड़ हो गए, इंसान, ऑल सारे जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे साइड नॉन लिविंग, ये सब के सब मैटर हैं। अब ये मैटर क्यों कहला रहे हैं? अब मैटर का मतलब ये होता है ना कि जो भी चीज इस अर्थ पे है वो, पहला अगर उसके पास मास है, यानी उसके पास कुछ वजन है, कुछ भी वजन हो सकता है, 1 ग्राम या उससे भी कम, है ना, ये 1 ग्राम हो, 0.1 ग्राम हो, कितना भी कम मास हो, और दूसरा जो है ऑक्यूपाई स्पेस, और दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो सारी चीजें क्या होगी, वो मैटर कहलाएगी। पहला उसके पास मास हो और वो कुछ जगह छेके यानी ऑक्यूपाई स्पेस करे, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो इन आवर सराउंडिंग everything is made up of matter। हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीजें, वो सारी चीजें किस चीज से बने हुए हैं, मैटर से बने हुए। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले लें, वाटर हो गया, वुड हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, सैंड हो गया, बालू, है ना, माउंटेन हो गया, ट्री हो गया, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं मैटर के, क्योंकि सारी चीजें मैटर हैं। अब ये सारी चीजें जो है वो मैटर है, और ये सारी चीजें क्यों मैटर हैं? बिकॉज यहाँ पर अभी हम बताएं, ये सारी चीजें मैटर इसलिए है बिकॉज ऑल द above things, वेदर इट इज लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, या लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग, वो सारे जो चीजें ऊपर दिए हुए हैं, ये सारे चीजें जो है हैव मास, उसके पास मास है, और दूसरी बात ऑक्यूपाई स्पेस, और दूसरी बात क्या है, वो जगह छेकता है। पहली बात कि वो मास होता है, और दूसरी बात ऑक्यूपाई स्पेस। अच्छा ये जैसे एग्जांपल में ये बोर्ड है, अब बोर्ड के पास कुछ मास होगा, कुछ वजन होगा, और ये कुछ जगह छेका है ना जी, इतना जगह छेका है ना। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हाइट है, यानी ब्रेथ है, मान लीजिए ये लेंथ है, और एक होगा ना, जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, 1 सेंटीमीटर हाइट है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है यानी विड्थ है, चौड़ाई है। तो ये जो होता है वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि एक डब्बा है, एक डब्बा में कोई चीज कितना अट रहा है, एक डब्बा में कोई चीज कितना अट रहा है, वो वॉल्यूम होता है। तो ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब कोई चीज आप रख रहे हैं तो वो तो नीचे जगह छेकेगा ही। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड तो ये इतना जगह छेक लिया लेंथ में, ब्रेथ में इतना जगह छेक लिया, और इसका कुछ बाहर साइड ऊंचाई भी तो है ना, बाहर साइड ऊंचाई भी तो है, तो ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। ये क्या है, वॉल्यूम है। तो ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब ये वॉल्यूम कुछ छेक रहा है ना, पूरे हवा में ये वॉल्यूम कुछ छेक रहा है ना। इसके पास मास है, पहली बात कि जितने भी सारी चीजें ऊपर दिखाई हुई है उसके पास क्या है, पहला मास है, और दूसरा कंडीशन उसके पास स्पेस है। तो मैटर का डिफिनीशन यहीं से निकलता है
कि एनीथिंग्स which have mass plus occupy space, यहां पर क्या होगा, मास एंड आप लिखिएगा, एग्जाम में जब लिखिएगा तो प्लस से नहीं लिखिएगा, एंड लगाइएगा, ठीक है। ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, मैटर बुलाएंगे, समझ में आया, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, मैटर बुलाएंगे। यानी जो भी चीज जिसके पास ये हो और वो जगह ऑक्यूपाई करे, पहला तो मास हो और दूसरा ऑक्यूपाई स्पेस करे, वो मैटर कहलाएगा। अब आपसे एक सवाल है, एयर आप लोग जानते हैं, एयर, क्या हवा जो है, हवा को हम लोग मैटर बोल सकते हैं? क्या हवा को हम लोग मैटर बोल सकते हैं? सोचिए एक बार, हवा क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है? क्या उसके पास मास होता है? अगर उसके पास ये दोनों चीज होंगे तभी मैटर कहलाएंगे। ये दोनों चीज होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज होगा उसको मैटर बोल देंगे, दोनों चीज कंपलसरी है। तो एक बार सोचिए, एग्जाम्पल के लिए सोच लिए, कमेंट में कीजिए, कमेंट में भी कीजिए कि यस या नो, एयर इज अ मैटर और नॉट। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, मैं बैलून लाया आपको, देखिए आप सब लोग जानते हैं बैलून, बर्थडे वाला। अब इसमें बैलून में जरा देखिए क्या होता है, मैं जब इसमें हवा भरता हूं देखते हैं क्या होता है। देखिए ये बैलून, जरा ध्यान से एकदम इत्मीनान से देखिएगा, मैं जब इसमें हवा भर रहा था, मैं इसमें जो हवा जब फूंक रहा था, धीरे धीरे हवा जो है स्पेस इसको चाहिए था, इसीलिए इसको स्पेस को छेकने लगा, इसके अंदर वाली जो जगह है उसको, इसमें जब हवा गया वो सोच रहा था कि जगह चाहिए हमको, जगह तो जगह चाहिए, उसको हटाने लगा, इसीलिए बैलून फूलने लगा। अगर सोचिए एयर अगर स्पेस नहीं छेकता ना तो बैलून फूलता ही नहीं, हम लोग कितना भी इसमें हवा डालते रह जाते, बैलून फूलता ही नहीं। सोचिए अगर एयर स्पेस नहीं छेकता ना तो जब इसमें हम हवा डालें ये फूलता ही नहीं। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि एयर स्पेस सीखता है, जितना आप हवा भरेंगे ना हवा बोलेगा कि और जगह चाहिए, और जगह चाहिए, जिसके कारण और ज्यादा बैलून क्या होगा, फूलने लगेगा। जितना ज्यादा हवा फैलाएंगे उसमें और ज्यादा बैलून क्या होगा, फूलेगा। और दूसरी बात, अभी आप इसको वेट कीजिए, अभी आप इसको वेट कीजिए, अभी आप इसको वेट कर लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको फुला दीजिएगा। अब उसके बाद ऐसे करके बड़ा सा फुला के और इसको फुलाने के बाद वेट कीजिए। इसमें क्या होगा, जब आप इसको आप बैलून को फुलाइएगा फिर आप इसको वेट कीजिएगा तो देखिएगा कि वेट में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, वेट में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, यानी एयर भी जो है वो मैटर कहलाता है। यानी एयर के पास भी क्या होता है, एयर के पास भी दोनों चीज होता है, मास भी होता है और इसके पास दूसरा, इसके पास ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। समझ में आया? ये दोनों चीज समझ में आ गया। तो एयर यहाँ पर एग्जांपल में आप एयर भी लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर हम पहले नहीं लिखे हैं क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछना था, पहले लिख देते तो आप देख लेते कि नहीं, सही बोले हैं। तो अब आते हैं हम लोग आगे। अगर ये चीज सारी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में जो है वो मैटर है तो ऐसा कोई भी चीज क्या नहीं है इस यूनिवर्स में या इस सराउंडिंग में कि जो मैटर है ही नहीं। हाँ है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल विच कैनॉट बी कंसिडर एज, विच कैंट बी कंसिडर एज मैटर। तो एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखिएगा, इसके एग्जाम्पल में आप लिखिएगा जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, दोस्ती, यारी, ये सब क्या है, एक फीलिंग है, वो एक रिलेशन है कि हाँ वो दोस्त है। आप उसको, उसमें क्या मास है, वो जगह छेकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चीज टेस्ट कर रहे हैं, स्वाद कर रहे हैं, तो स्वाद में स्वाद आपका जो टेस्ट कर रहे हैं वो क्या ऑक्यूपाई स्पेस करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद स्मेल, आप सूंघ रहे हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? नहीं। पेन है, दर्द है, वो हो गया, और भी सारे रिलेशंस हो गए।
आप वो ये सारी जो चीज़ें एटीसी, ये सारी जो चीज़ें वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, ना ही इनमें कोई मास होता है। ठीक है, ये आशा करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमारे सराउंडिंग में सारी जो चीज़ें हैं वो मैटर के बने होते हैं, जैसे कि वाटर, वुड, पेंसिल, बुक, जहाँ सारी जो चीज़ें जो आप देख रहे हैं, बोले एक भाषा में हम लोग बोले तो लिविंग बींग्स, यहाँ पर ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑल लिविंग बींग्स। कहाँ लिख दें, यहाँ पर ऑल लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे कोई भी प्राणी हो, वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसके पास कुछ मास होगा, चाहे वो मास इतना ही सा क्यों नहीं हो। बालू क्या स्पेस ऑक्युपाई करता है, छोटा सा उसका बालू टुकड़ा हाँ करता है, थोड़ा सा ही करता होगा ना, तो वो मैटर कहलाएगा। नॉन लिविंग बींग्स, पत्थर हो गया, चौक हो गया, जो भी हर चीज जो आप नॉन लिविंग बींग देख रहे हैं वो सारी चीज मैटर है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बिकॉज ऑल द अबव थिंग है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज डिफाइंड एज मैटर, एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज डिफाइंड एज मैटर। ठीक है, और एयर को हम लोग बताएं, एयर क्या उसको मैटर कंसीडर किया जाएगा, हाँ इसलिए क्योंकि वो भी उसके पास भी मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब हम लोग आते हैं आगे, नोट करते चलना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट करते चलना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि मैटर को क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में किया गया है। अब जरा ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से, पहले 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 क्या हुआ था, यहां पर एंशिएंट टाइम, पहले के समय एंशिएंट टाइम, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पर मॉडर्न। मॉडर्न टाइम में क्या हुआ है। नोट्स को बड़े अच्छे से अपने से प्यार से बनाइएगा। मैं तो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे ही दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप एकदम व्हाट्सएप की तरह होता है, आप उसको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने से नोट जो होता है ना बहुत बेहतर होता है। देखिए एंशिएंट टाइम में जो हमारे फिलोसफर थे ना, इंडियन फिलोसफर, वो क्या किए थे, क्लासीफाई किए थे, बोले तो डिवाइड किए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब कि डिवाइड, मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, है ना। यहां पर क्या बोलिएगा, क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। पांच बेसिक एलिमेंट में ना मैटर को क्लासिफाई किए थे, और वो 5 बेसिक एलिमेंट क्या थे, तो सबसे पहला एयर, वाटर, स्काई, फायर और अर्थ बोले तो, या जमीन या लैंड समझ लीजिए। अब जरा देखिए एंशिएंट समय पे, प्राचीन समय पे जो मैटर था ना, मैटर, ये प्राचीन समय के जो वैज्ञानिक थे, इंडियन फिलोसफर्स थे या ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो जो मैटर को डिवाइड किए थे 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किए थे, 5 बेसिक एलिमेंट में। और 5 बेसिक एलिमेंट इंडियन भाषा में पहले था वायु, जल, क्या बोलते हैं, आकाश, अग्नि, ये भूमि। समझ में आया। तो उसको इंग्लिश में 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन याद रखेंगे, कोई पूछेगा कि 5 बेसिक एलिमेंट, इसको पंच तत्व नाम दिए, है ना, इसको लिख देंगे। ये सारे को जो है ना पंच तत्व नाम दिया गया, उनको ये जो नाम दिए ये पंच तत्व नाम दिए, तत्व, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना 5 बेसिक एलिमेंट, उसको हिंदी में पंच तत्व के नाम से। कोई बोलेगा एंशिएंट समय पे मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और उसको 5 बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट बोलते हैं, या बोले तो 5 पंच तत्व। और वो कौन कौन थे, तो एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ मॉडर्न पे। क्या किया गया, मॉडर्न में एलिमेंट को, ये सॉरी मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ
अब मॉडर्न टाइम में कुछ बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो बेसिस मतलब कि जैसे क्लास में बच्चे हैं, क्लास में बच्चे हम बोलेंगे सबसे फर्स्ट नंबर कौन लड़का होगा, तो फर्स्ट नंबर क्या चीज़ के बेसिस पर, मार्क के बेसिस पर, कि सबसे ज़्यादा मजबूत है उसके बेसिस पर, कि हाइट में सबसे ज़्यादा बड़ा है उसके बेसिस पर, कि सबसे ज़्यादा जो गोरा है उसके बेसिस पर। तो किस चीज़ के बेसिस पर, बेसिस का मतलब समझ में आ गया कि किस चीज़ के बेसिस पर हम उनको बांटना चाहते हैं। तो बेसिस का मतलब आप लोग अच्छे समझ गए। तो पहला जो बेसिस लिया गया था वो लिया गया था फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर को डिवाइड करने का सबसे पहला जो बेसिक अभी जो चल रहा है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, ये वाला इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ना है अगले चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे मैटर को डिवाइड करेंगे और उनके प्रॉपर्टी को समझेंगे, कि जैसे कि सॉलिड, आप लोग पहले ही से पढ़ते आ रहे होंगे सॉलिड लिक्विड गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, और भी 2 पार्ट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग जो और उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से एक चीज निकल के आया कि हम लोग मैटर तो हम लोग जान लिए कि हाँ सारी चीजें जो मैटर के बने होते हैं। अब बात यह है कि मैटर जो है दो चीज के, मैटर जो है किस चीज से बना होता है। तो पहले एंशिएंट समय पे 2 तरह के विश्वास जो है निकल के आए। देखिए बताते हैं, सब यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि देयर वर, ऐसे लिख लेंगे, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ थॉट्स about nature of matter। ये जो मैटर होता है ना, मैटर, ये इनका नेचर, यानी ये जो मैटर होते हैं, ठीक है मैटर मान लिए, लेकिन ये मैटर भी तो कुछ चीज से बने होंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के थॉट ये उठे कि मैटर जो है, नेचर ऑफ मैटर, ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या ये पार्टिकुलेट है? ये मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। ठीक है, तो ये कब ये चीज निकल रही थी? एंशिएंट समय पे, प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में ये 2 तरह के थॉट एराइज हुए कि मैटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल से बना हुआ है। कॉन्टिन्यूअस यानी यहाँ पे कहीं पे ब्रेकेज नहीं है। जैसे कि ये मार्कर है, अब ये मार्कर कहीं पे दिख रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बने हैं? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। ये बोर्ड है, कहीं दिख रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हैं? नहीं दिख रहा है। अब जैसे आप देखिएगा चौक को देखिएगा, या सीमेंट से कोई घर को पेंट किया होगा, सीमेंट से कोई घर को बनाया गया होगा, तो दिखेगा कि बहुत छोटे छोटे सैंड के, बालू के जो कण है वो जुड़े हुए हैं, तब वो एक जाके प्लेन बना हुआ है। लेकिन इस मार्कर को देख के आपको लग रहा है कि छोटे छोटे कण मिलके जुड़े हुए हैं, या बोर्ड को देख के लग रहा है? नहीं ना लग रहा है। तो वहीं पे एक ये 2 तरह के थॉट की ये जो मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस बने हुए हैं, उनमें कोई छोटा छोटा पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन दूसरा तरफ बोला जा रहा था कि मैटर नहीं, दुनिया में हर चीज जो है छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल के तब बने हुए हैं। अब जरा ध्यान समझिए, यहां से एक बात नोट करने वाली बात ये निकली कि मैटर जो होता है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। समझिए, ऐसे समझिए, that we can't see under high power microscope।
समझिए मैटर जो होते हैं ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनको हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। माइक्रोस्कोप आपको पता है बहुत छोटे छोटे जो कि हमारे आंख से नहीं दिख सकता है, बैक्टीरिया को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप यूज होता है, वैसे समझिए एक और माइक्रोस्कोप आता है हाई पावर माइक्रोस्कोप, उसको भी अगर यूज करके देखें तो वो नहीं दिखते हैं, यानी मतलब दिखते हैं बहुत ज़्यादा, जब उनको जूम किया जाता है बहुत ज़्यादा तब जाके एटम जैसे अगले चैप्टर में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाई पावर माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख पाते हैं, मतलब समझिए कि हमारे सोच से परे है। एटम इतना छोटा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे सोच से परे है, हम उसको सोच भी नहीं सकते कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं कितने छोटे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर है, स्मॉल ड्रॉप वाटर यानी H2O, ये एक स्मॉल ड्रॉप, एक छोटा सा जो बूंद है ना, ये पानी का बूंद इज मेड अप ऑफ इज मेड अप ऑफ 10 टू दी पावर 21 पार्टिकल्स। मतलब ये छोटा सा वाटर का ड्रॉपलेट जो है 10 का पावर 21 पार्टिकल्स से बना हुआ है। सोच लीजिए एक छोटा सा, इतना छोटा सा ड्रॉपलेट में इतने पार्टिकल्स आएंगे, यानी आपको 21 जीरो यहाँ पर लगाना पड़ जाएगा। 21 जीरो, सोच रहे हैं मतलब कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स, हमने अपने सोच से पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एक और एनसीईआरटी एग्जांपल देता है कि जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। अब उसका कोई 2 to 3 क्रिस्टल, 2 और 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट can make colorful to 1000 ml of water। सोचिए सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, 2 या 3 क्रिस्टल पूरे 1 लीटर पानी को, पूरे 1 लीटर पानी को यानी 1000 ml ऑफ वाटर को, 1000 ml ऑफ वाटर को कलरफुल बना देते हैं। अब जरा इसको ध्यान समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया हम कैसे पढ़ रहे हैं, समझ में आया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़े, पहले तो एंशिएंट समय पे 5 टाइप में 5 बेसिक एलिमेंट बताया गया, एयर, वाटर, स्काई और लैंड और अर्थ, ये अर्थ और उसके बाद फायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो हम लोग को इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। उसके बाद वहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्स में हम लोग जाते हैं कि एंशिएंट समय में, अब मैटर को फिर से डिटेल में, तो इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है ना, और वहाँ से थोड़ा सा रिटर्न हो जाते हैं फिर से पीछे कि मैटर जो होता है क्या चीज़ का बना होता है। तो वहाँ से आया कि मैटर दो चीज़ पे डिबेट हो रहा था कि मैटर जो होता है कंटिन्यूअस पार्टिकल से बना होता है, कंटिन्यूअस, और दूसरा साइड बोल रहा था कि नहीं मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। वहां से बाद में अब जाके पता चला कि मैटर कंटिन्यूअस पार्टिकल से नहीं बना होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से होते हैं। तो यही चीज लिखा हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स डेट वी कैन नॉट, यहाँ पर डेट वी कैन नॉट सी अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप, से भी हम उसको नहीं देख सकते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में एक पानी का एक छोटा सा बूंद में 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं, 10 टू द पावर 21 पार्टिकल से बना होता है। और दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी में बोला गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 100 ml आप पानी ले लिए, ये 100 ml का वाटर है, ठीक है। अब इसमें क्या किए, 2 या 3 क्रिस्टल लिए हुए हैं आप पोटेशियम परमैंगनेट का। अब क्या किए, 2 या 3 क्रिस्टल लिए और उसको किसी पानी में जाकर डुबो दिए, फिर जैसे इस पानी में आप डुबो दिए 2 और 3 क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, है ना, ये कलरफुल हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। ये पानी कलरफुल इसलिए हो जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, ये
ये पिंक कलर का होता है। किस कलर का? पिंक कलर का होता है। तो जब आप इसको डालिएगा, जैसे पानी में आप रंग डालते हैं तो हो जाता है उसका कलर चेंज, तो जैसे आप इसमें डालेंगे ये कलरफुल हो जाएगा। अब बोला जाता है कि फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे फिर से आप इसको क्या करना है, इसमें से 10 ml निकालना है, इसमें से आप 10 ml निकालना है इसमें से, और फिर इसको इसमें डाल देना है प्योर वाटर में 100 ml का। फिर से क्लीन वाटर लेंगे 100 ml का और फिर से इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, फिर से देखेंगे तो ये कलरफुल हो गया है। इससे थोड़ा सा कम होगा लेकिन होगा। फिर से आपको क्या करना है, दूसरा बीकर लेना है, उसमें भी पानी भरा होना चाहिए और वो पानी क्लीन होना चाहिए, और फिर से इसमें से 10 ml आप इसमें से निकालेंगे इसमें से, और फिर से इसमें डाल देंगे। तो फिर से देखा गया कि ये भी हुआ जी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बूंद है, यानी ये थोड़ा गाढ़ा है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा फीका है लेकिन है। इसका मतलब ये हुआ वो छोटा सा क्रिस्टल था, जरा ध्यान समझिए, एक छोटा सा क्रिस्टल था जो हम इसमें डाले पानी में, इस वाले में, तो पूरे पानी को क्या कर दिया, पूरे पानी को कलरफुल कर दिया 100 ml वाटर को। अब सिर्फ इसमें से 10 ml हम लिए हैं, सिर्फ उसमें से 10 ml, और 10 ml को 100 ml में डालने सिर्फ 10 ml, और इस सबको कलरफुल कर दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये समझिए, इतना छोटा सा हम कोई चीज लिए, अब इतना छोटा सा, अब ये जो है ना, अभी हम पढ़े मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तो ये बहुत छोटा सा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। अब जैसे हम इसको डालें ना तो इसके इतने सारे पार्टिकल्स 10⁻21, अब क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स ना फैल गए, इसमें पूरे फैल गए, इसीलिए क्या होगा, रंगीन हो गया। अब इसको और अच्छे से हम कब समझ में आएगा, जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर में, तो आपको और अच्छे समझ में। बस इतना समझिए कि इतना छोटा सा हम लिए, इसका 10 ml और 100 ml में डालें और इन सबको कलरफुल कर दिया। फिर इसमें से हम लोग 10 ml लिए और फिर 100 ml, इसको भी कलरफुल कर दिया। इसका मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स है, इतने छोटे कि हम उनको अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और वो जैसे जैसे हम उनको अलग अलग बीकर में डालते जाए क्लीन वाटर में, फिर भी वो फैलते जा रहे हैं। यानी अभी इतना थे, अब यहाँ गए, यहाँ पर गए तो ये टूट के ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, समझ लीजिए, ये टूट के ऐसे हो गए। फिर हम यहाँ गए तो ये जो है एक इसमें से भी टूट गया, इसमें से भी ऐसे टूट गया, फिर ये वाला में से इसमें से भी ऐसे टूट गया। मतलब ये यहाँ से ऐसे बढ़ते जा रही है, टूटते जा रहे हैं, टूटते यानी ब्रेक होते जा रहे हैं, ये जो है ब्रेक होते जा रहे हैं, है ना, अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं, बोले तो हम लोग। समझ में आया आपको? तो ये जो है, ये फर्स्ट लेक्चर का मैंने बहुत अच्छे से मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, खूब अच्छे से ले लीजिए, समझ में। अब इसको अपने से नोट्स बनाइए। नोट्स तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूंगा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाए अलग अलग पेन का। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैटर सबसे पहले क्या बताया, मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और उसको हम लोग इतना छोटा होते हैं कि उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। दूसरा, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर को एग्जाम्पल हम लोग ये याद रखिएगा, और दूसरा और एग्जाम्पल ये याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम 100 ml वाटर में डालते हैं तो सबको कलरफुल बना देता है। ये समझ में आया? ये इसी का क्या था, इसी का हम लोग बताएं एक्सपेरिमेंट कि ऐसे ऐसे बताए गए हैं। और ये आपको समझ में आ गया, दो टाइप्स के होते, कॉन्टिन्यूअस माना जा रहा था, एक पार्टिकुलेट मान रहा था। तो बाद में साबित हुआ कि सारे जो मैटर होते पार्टिकुलेट होते हैं, ये नहीं होते, कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, ठीक है। जितने भी सारे मैंने यहाँ पे कौन से बताए होंगे बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट इसको लेकर है तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। और नोट्स बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। आपके लिए सवाल ये है, एक सवाल बताइएगा कि एयर जो है, एयर वो मैटर क्यों कहलाता है। सवाल आपके पास यहाँ पर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एयर जो है उसको मैटर क्यों बोलते हैं हम लोग। हाउ, आप बताइएगा हाउ। एंशिएंट समय पे ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। मैटर के टाइप्स मतलब समझ लीजिए, आपको बता देना है कि एंशिएंट समय पे मैटर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया था, आपको कमेंट में से जोड़ देना है, ठीक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।